अस्सलामु अलैकुम साथियों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं उर्दू गज़ल से मुतल्लिक़ अहम तरीन वीडियो। इसमें गज़ल के मुताल्लिक़ सवाल होंगे, बहुत शॉर्ट में बताता चलूँ। इसमें शुरू के 12 सवाल बहुत आसान होंगे, जिसमें गज़ल के बारे में पूछा गया है, गज़ल की स्ट्रक्चर के बारे में, मक्ता, मतला, मिसरा, रदीफ़, काफ़िया, ये सब कुछ। और उसके बाद जो 12 सवाल होंगे वो बहुत अहम हैं। उसके अंदर गज़ल के मुताल्लिक़ अक़वाल, जो कौल वग़ैरह कहे हैं मुहक्किकीन वग़ैरह ने और नाक़िदीन वग़ैरह ने, उन सब के बारे में पूछा जाएगा। अब इसके बाद जो सवाल होंगे वो हमारे सिलेबस पर मबनी होंगे, जिनमें शुराए किराम के मजमूओं का नाम होगा या उनके बारे में कुछ बुनियादी सवालात होंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। सवाल नंबर 1, गज़ल किस ज़ुबान का लफ्ज़ है? ऑप्शन ए अरबी का, ऑप्शन बी फ़ारसी का, ऑप्शन सी लातीनी का, या ऑप्शन डी दक्कनी का। तो सही जवाब है ऑप्शन ए अरबी का। गज़ल अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। सवाल नंबर 2, गज़ल के माना क्या होते हैं? ए शेर व शायरी की बातें करना, बी हुस्न दिल की बातें करना, सी औरतों से इश्किया बातें करना, या डी वफा व जफा की बातें करना। तो ऑप्शन सी बिल्कुल दुरुस्त है, औरतों से इश्किया बातें करना। सिर्फ इतना भी आता है गज़ल के मायना में, औरतों से बातें करना या औरतों की बातें करना। तो इससे मुताल्लिक़ जो भी ऑप्शन होगा वो दुरुस्त होगा। अब है सवाल नंबर 3, गज़ल के पहले शेर को क्या कहते हैं? ए बैत, बी बैतुल गज़ल, सी मतला, या डी हुस्न मतला। सही जवाब है सी मतला। गज़ल के पहले शेर को मतला कहते हैं। सवाल नंबर 4, गज़ल के आखिरी शेर को क्या कहते हैं? ए बैतुल गज़ल, बी मक्ता, सी तखल्लुस, या डी बैत। तो गज़ल के आखिरी शेर को मक्ता कहते हैं। ऑप्शन बी राइट है। अब आते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। इसमें है कि गज़ल के जिस शेर में शायर आम तौर से तखल्लुस का इस्तेमाल करता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए मिसरा, ऑप्शन बी हुस्न मतला, ऑप्शन सी बैतुल गज़ल, या ऑप्शन डी मक्ता। तो सही जवाब है ऑप्शन डी मक्ता। आम तौर पर शायर अपना तखल्लुस आखिरी शेर यानी मक्ता में लेकर के आता है, लेकिन हर बार ऐसा ज़रूरी नहीं होता। कभी कभी खासकर कसीदों में मक्ता जो तखल्लुस है वो किसी बीच वाले शेर में भी आ जाता है या किसी दीगर शेर में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन आम तौर पर आखिरी शेर मक्ते में ही तखल्लुस का इस्तेमाल किया जाता है। अब है सवाल नंबर 6, हुस्न मतला किसे कहते हैं? ए पहले मतले को, बी दूसरे मतले को, सी तीसरे मतले को, या डी चौथे मतले को। तो सही जवाब है बी दूसरे मतले को। हुस्न मतला दूसरे मतले को कहते हैं। जो पहले मतले का हुस्न से मुराद ली जाती है, तो इसलिए उसको हुस्न मतला कह देते हैं। अब इसके बाद है सवाल नंबर 7, बैतुल गज़ल किसे कहते हैं? ऑप्शन ए गज़ल के सबसे अच्छे शेर को, ऑप्शन बी गज़ल के सबसे अच्छे मतले को, ऑप्शन सी गज़ल के सबसे अच्छे मिसरे को, ऑप्शन डी गज़ल के सबसे अच्छे काफिये को। तो सही जवाब है ऑप्शन ए गज़ल के सबसे अच्छे शेर को बैतुल गज़ल कहते हैं। सवाल नंबर 8, मिसरा किसे कहते हैं? ऑप्शन ए मुकम्मल शेर को, ऑप्शन बी शेर के 2 हिस्सों में से एक हिस्से को, ऑप्शन सी शेर के पहले हिस्से को, या ऑप्शन डी शेर के आखिरी यानी दूसरे हिस्से को। तो सही जवाब है शेर के 2 हिस्सों में से एक हिस्से को। किसी भी एक हिस्से को मिसरा कहा जाता है। शेर में जो 2 हिस्से होते हैं, यानी हम उनको 2 लाइन वगैरह कह सकते हैं आम बोलचाल में, तो उसमें से हर एक लाइन एक मिसरा होता है। जिन 2 मिसरों से मिलकर के शेर मुकम्मल होता है तो उसको मिसरा बोला जाता है। अब इसके बाद अगला सवाल है सवाल नंबर 9, काफिया किसे कहते हैं? ऑप्शन ए जिन अल्फाज को गज़ल में इस्तेमाल किया जाए, ऑप्शन बी जिन अल्फाज को मतला और मक्ता में इस्तेमाल किया जाए, ऑप्शन सी जिन अल्फाज पर शेर का इख्तिताम हो, या ऑप्शन डी जिन अल्फाज के आखिर में एक या चंद हरूफ यकसा हो। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ऑप्शन डी में है जिन अल्फाज के आखिर में एक या चंद हरूफ यकसा हो, तो काफिया उसको कहा जाता है जिसके आखिर के हरूफ यकसा हो जाएं। जैसे मैं मिसाल के तौर पर आपको बताता हूं, जैसे एक लफ्ज़ है इंतकाम, एहतशाम, इब्तिसाम। तो इसमें आखिर में आप देख रहे हैं कि अलिफ और मीम ये सब में कॉमन आ रहा है। इसी तरह से बहुत से हम काफियों के एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे कि मैं 2-3 एग्जाम्पल आपको और दे करके चलता हूँ यहाँ पर, ताकि बात बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाए। जैसे राहत, शौकत,
वुसअत, खिदमत, तो इस सब में आप देख रहे हैं कि आखिर में ते आ रहा है, तो ये सब आपस में हम काफिया हैं। तो जिन अल्फाज के आखिर में एक या चंद हरूफ यकसा हों वो काफिया कहलाता है, वो आपस में अल्फाज हम काफिया होते हैं। अब सवाल नंबर 10, गज़ल में हर दूसरे मिसरे के आखिर में जो एक लफ्ज़ या चंद अल्फाज का मजमुआ बार बार आता है क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है रदीफ, ऑप्शन बी है हम काफिया लफ्ज़, ऑप्शन सी है बहर, ऑप्शन डी है तख्ती। तो सही जवाब है ऑप्शन ए रदीफ। जो बार बार दोहराया जाता है वो एक लफ्ज़ भी हो सकता है और कई लफ्ज़ का मजमुआ भी हो सकता है, उसको हम रदीफ़ कहते हैं। एग्जाम्पल आपको दे के चलता हूँ, जैसे गालिब का शेर लेते हैं, दर्द मिन्नत कशे दवा ना हुआ, मैं ना अच्छा हुआ बुरा ना हुआ। तो ना हुआ जो आखिर में आ रहा है ये रदीफ़ है। जमा करते हो क्यों रकीबों को, एक तमाशा हुआ गिला ना हुआ। तो ये सब इस तरह का जो एक ही लफ्ज़ हो और वो बार बार दोहराया जाता है हर दूसरे मिसरे में, वो रदीफ़ कहलाता है। सवाल नंबर 11, गज़ल में अगर कोई मफ़हूम दो या दो से ज़्यादा अशार में मुकम्मल हो तो उन अशार का मजमुआ क्या कहलाता है? ऑप्शन ए रुबाई, ऑप्शन बी क़िता, ऑप्शन सी सलासी या ऑप्शन डी चहार बैत। तो सही जवाब है ऑप्शन बी क़िता। आमतौर पर गज़ल में हर शेर में मुकम्मल मफ़हूम होता है। गज़ल का एक शेर अपने आप में एक मुकम्मल मफ़हूम को अदा करता है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि बाज़ मफ़हूम शायर एक शेर में अदा नहीं कर पाता तो उसको दो या तीन अशार में अदा करता है, तो वो मिल करके वो एक से ज़्यादा दो या तीन शेर जितने भी हों वो सब मिल करके क़िता कहलाते हैं। सवाल नंबर 12, गज़ल इनमें से किस नौइयत की सिनफ़ सुख़न है? ए रज़मी, बी मातमी, सी ग़िनाई या डी मज़ाही। तो सही जवाब है सी ग़िनाई। गज़ल जो है वो ग़िनाई नौइयत की सिनफ़ सुख़न होती है। तो यहाँ हमारे 12 सवाल वो मुकम्मल हुए जो हमने गज़ल के स्ट्रक्चर पर के मतला मक्ता रदीफ़ काफ़िया इन सब पर लिए थे। अब जो हमारे नेक्स्ट 12 सवाल शुरू हो रहे हैं 13 से लेकर 24 तक, इसमें अक़वाल होंगे गज़ल के मुताल्लिक़। तो इसको देखते हैं। सवाल नंबर 13 है, गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है, ये कौल किसका है? बहुत आम सा सवाल है और बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला भी है और आम तौर पर पता होता है। ए फ़िराक गोरखपुरी का, बी गोपीचंद नारंग का, सी पितरस बुखारी का या डी रशीद अहमद सिद्दीकी का। तो सही जवाब है रशीद अहमद सिद्दीकी का। सवाल नंबर 14, गज़ल नीम वहशी सिनफ़ शायरी है, ये कौल किसका है? ए कलीमुद्दीन अहमद का, बी मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली का, सी वज़ीर आगा का या डी एहतशाम हुसैन का। तो सही जवाब है कलीमुद्दीन अहमद का। गज़ल नीम वहशी सिनफ़ शायरी है, ये कलीमुद्दीन अहमद ने कहा था। सवाल नंबर 15, गज़ल बड़ी काफिर सिनफ़ है, ये किसने कहा? ऑप्शन ए जमील जालबी ने, ऑप्शन बी आले अहमद सुरूर ने, ऑप्शन सी मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने, ऑप्शन डी अल्लामा इकबाल ने। तो सही जवाब है ऑप्शन बी आले अहमद सुरूर ने। सवाल नंबर 16, गज़ल नकाब पोश आर्ट और चावल पर कुल हु अल्लाह लिखने का आर्ट है, ये किस नक्काद का कहना है? ए रशीद अहमद सिद्दीकी का, बी अहमद जमाल पाशा का, सी आल अहमद सुरूर का या डी कलीमुद्दीन अहमद का। तो इसका भी आंसर जो है वो आल अहमद सुरूर है। ऑप्शन सी इसमें सही आंसर है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, इसमें है गज़ल इबारत इशारत और अदा का आर्ट है, ये किसकी राय है? ए यगाना चंगेज़ी की, बी इंतज़ार हुसैन की या सी आले अहमद सुरूर की या डी रशीद अहमद सिद्दीकी की। तो सही जवाब है ऑप्शन सी आले अहमद सुरूर की। ये लगातार आप देख रहे हैं आले अहमद सुरूर के ज़्यादातर कौल हैं, लगातार 3 कौल जो हैं ये इनके हैं। अब इसके बाद अगले सवाल को देखते हैं। गज़ल हमारी सारी शायरी नहीं है मगर हमारी शायरी का इत्र ज़रूर है, ये कौल किसका है? तो ये कौल भी आले अहमद सुरूर का है। हमें ये एक बार इसको हम देख लेते हैं। ये जो हमारे तमाम कौल हैं ये आल अहमद सुरूर के हैं, ये हमें याद रखने हैं। यहाँ से शुरू हो जाता है, गज़ल बड़ी काफिर सनफ़ है, ये आल अहमद सुरूर का। इसके बाद गज़ल नकाबपोश आर्ट है, चावल पर कुल हु अल्लाह लिखने का आर्ट है, ये भी आल अहमद सुरूर का। इसके बाद गज़ल इबारत इशारत और अदा का आर्ट है, ये भी आल अहमद सुरूर का। इसके बाद गज़ल हमारी शायरी नहीं मगर हमारी शायरी का इत्र ज़रूर है, ये भी आल अहमद सुरूर का। तो ये हमें याद रखने में आसानी होगी, इन चारों कौलों को हम एक साथ याद रख सकते हैं। इसके बाद अगला है सवाल नंबर 19 में है, गज़ल शायरी नहीं इतरे शायरी है, ये किसका कौल है? ऑप्शन ए आले अहमद सुरूर का, ऑप्शन बी रशीद अहमद सिद्दीकी का, ऑप्शन बी रशीद अहमद सिद्दीकी का, ऑप्शन सी
फिराक गोरखपुरी का, ऑप्शन डी मजरू सुल्तानपुरी का। तो सही जवाब यहाँ पर है ऑप्शन सी फिराक गोरखपुरी का। ये थोड़ा सा फर्क है, ये हमें याद रखना है। जो आले अहमद सुरूर का कौल है वो ये है, गजल हमारी सारी शायरी नहीं मगर हमारी शायरी का इत्र जरूर है। इत्र का नाम आ रहा है इसमें भी, सारी शायरी नहीं है गजल लेकिन इत्र जरूर है। ये बात अगर आ जाए तो फिर आले अहमद सुरूर है, और अगर बात ये आए कि गजल शायरी नहीं इत्र शायरी है तो फिर ये कौल हो जाएगा फिराक गोरखपुरी का। ये थोड़ा सा फर्क है, दोनों इत्र का नाम दोनों में आ रहा है तो हमें याद रखना है। अगर सिर्फ इतना हो गजल शायरी नहीं इत्र शायरी है तो जवाब होगा फिराक गोरखपुरी। अब इसके बाद सवाल नंबर 20, गजल मुख्तलिफ फूलों की माला है, ये किसका कौल है? ए हसरत मोहानी का, बी फिराक गोरखपुरी का, सी कन्हैया लाल कपूर का, डी शाद अजीम आबादी का। तो सही जवाब यहाँ पर भी फिराक गोरखपुरी। सवाल नंबर 21, गजल इंतहाओं का एक सिलसिला है, ये किसका कौल है? ऑप्शन ए एहतशाम हुसैन, ऑप्शन बी अब्दुल हलीम शरर का, ऑप्शन सी जोश मली आबादी का, या ऑप्शन डी फिराक गोरखपुरी का। तो यहाँ भी सवाल का जो सही जवाब है वो फिराक गोरखपुरी ही है। अब इसमें जो है यहाँ हमने देखा कि लगातार 4 कौल फिराक गोरखपुरी के भी आए हैं हमारे सामने, हमें ये भी याद रखने हैं, जिसमें कि एक तो कौल इत्र वाला है, गज़ल शायरी नहीं इत्र शायरी है, या गज़ल मुख्तलिफ फूलों की माला है, या गज़ल इंतहाओं का एक सिलसिला है। ये 3 कौल हैं और ये तीनों जो है फिराक गोरखपुरी के हैं। अब इसके बाद 22वां सवाल है, दुनिया से जाते हुए गज़ल को मैं फिराक के ज़िम्मे किए जा रहा हूँ, ये किसने कहा? ऑप्शन ए असगर गोंडवी ने, ऑप्शन बी वसीम खैराबादी ने, ऑप्शन सी रियाज खैराबादी ने, या ऑप्शन डी यगाना चंगेज़ी ने। तो सही जवाब है यगाना चंगेज़ी ने। यास यगाना चंगेज़ी जो गालिब शिकन के नाम से जाना जाता है, उन्होंने ये कहा था कि मैं दुनिया से जाते हुए गज़ल को फिराक के ज़िम्मे किए जा रहा हूँ। तो ये इसका ऑप्शन डी सही है, यगाना चंगेज़ी। सवाल नंबर 23, गज़ल की गर्दन बेतकल्लुफ़ उड़ा देनी चाहिए, ये किसका कौल है? ऑप्शन ए अज़मतुल्लाह खां का, ऑप्शन बी जोश मली आबादी का, ऑप्शन सी मौलाना हाली का, या ऑप्शन डी कलीमुद्दीन अहमद का। तो सही जवाब है अज़मतुल्लाह खां का। गज़ल की गर्दन बेतकल्लुफ़ उड़ा देनी चाहिए, अज़मतुल्लाह खां। ऑप्शन नंबर सवाल नंबर 24, गज़ल बेवक्त की रागनी है, ये किसकी राय है? ऑप्शन ए अज़मतुल्लाह खां की, ऑप्शन बी अकबर इलाहाबादी की, ऑप्शन सी इस्माइल मेरठी की, या ऑप्शन डी मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की। तो यहाँ सही जवाब है मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने कहा था कि गज़ल बेवक्त की रागनी है। यहाँ 12 सवाल हमारे अक़वाल वाले भी मुकम्मल हुए, टोटल 24 सवाल हो गए। अब इसके बाद सिलेबस पर मबनी जो शोराए किराम हैं उनके बारे में सवाल हैं, और इनमें से ज़्यादातर सवाल उनके मजमूआ कलाम के बारे में भी हैं। तो अब इनको देख लेते हैं। सवाल नंबर 25 है, कायम चांदपुरी के मुताबिक वली के दिल्ली आने पर इन्हें रेख्ता गोई का मशवरा किसने दिया? ऑप्शन ए सिराज औरंगाबादी ने, ऑप्शन बी सादुल्ला गुलशन ने, ऑप्शन सी शाह अबुल माली ने, या ऑप्शन डी बादशाह औरंगजेब ने। तो सही जवाब है बी सादुल्ला गुलशन ने। अब है सवाल नंबर 26, वली दक्कनी को उर्दू शायरी का चौसर किसने करार दिया? ऑप्शन ए मीर तकी मीर ने, ऑप्शन बी अल्ताफ़ हुसैन हाली ने, ऑप्शन सी मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने, या ऑप्शन डी रशीद अहमद सिद्दीकी ने। तो सही जवाब है ऑप्शन सी मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने वली दक्कनी को उर्दू शायरी का चौसर कहा था। अब है सवाल नंबर 27, शायर बेदिमाग और खुदाए सुखन किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए मीर तकी मीर को, ऑप्शन बी वली दक्कनी को, ऑप्शन सी कुली कुतुब शाह को, या ऑप्शन डी मिर्ज़ा गालिब को। तो सही जवाब है मीर तकी मीर को। शायर बेदिमाग और खुदाए सुखन मीर तकी मीर को कहा जाता है। सवाल नंबर 28, मीर तकी मीर कहाँ पैदा हुए? ए दिल्ली में, बी लखनऊ में, सी फैज़ाबाद में, या डी आगरा में। तो सही जवाब है डी आगरा में। मीर तकी मीर आगरा में पैदा हुए। इसके बाद है सवाल नंबर 29, नजमुद्दौला, दबीरुल मुल्क और निज़ाम जंग ये सब किस गज़ल गो शायर के अलक़ाब हैं? ए बहादुर शाह ज़फ़र, बी मिर्ज़ा गालिब, सी यगाना चंगेज़ी, या डी शहरयार। तो सही जवाब है बी मिर्ज़ा गालिब। ये सब मिर्ज़ा गालिब के अलक़ाब हैं। सवाल नंबर 30, गालिब के कलकत्ता का सफ़र, गालिब ने कलकत्ता का सफ़र किस सबब से किया था? ऑप्शन ए बैनुल अक़वामी सतह के मुशायरे में शिरकत के लिए, ऑप्शन बी पेंशन की बहाली की गरज से,
آپشن سی اپنا شعری مجموعہ چھپوانے کی غرض سے، یا آپشن ڈی دوستوں کے ساتھ سیر و تفریح کے لیے؟ تو صحیح جواب ہے آپشن بی پینشن کی بحالی کی غرض سے، جو آپ نے غالب نے کلکتہ کا سفر کیا تھا وہ اپنی پینشن کے لیے کیا تھا۔ اب ہے سوال نمبر 31، مومن خاں مومن کا خاندانی پیشہ کیا تھا؟ آپشن اے تجارت کا، آپشن بی طبابت کا، آپشن سی زراعت کا، یا آپشن ڈی ملازمت کا؟ تو صحیح جواب ہے آپشن بی طبابت کا۔ مومن خاں مومن کو حکیم مومن بھی کہا جاتا ہے، تو ان کا جو خاندانی پیشہ ہے وہ طبابت کا ہے، یعنی طبیب ہونا، علاج وغیرہ کرنا، معالج ہونا، تو یہ ان کا خاندانی پیشہ رہا ہے۔ سوال نمبر 32، مومن کی شاعری کو مکر شاعرانہ کس نے کہا؟ آپشن اے مرزا غالب نے، آپشن بی شیخ ابراہیم ذوق نے، آپشن سی ضیاء احمد بدایونی نے، یا آپشن ڈی بہادر شاہ ظفر نے؟ تو صحیح جواب ہے آپشن سی ضیاء احمد بدایونی نے مومن کی شاعری کو مکر شاعرانہ کہا تھا۔ سوال نمبر 33، شاد عظیم آبادی کا پورا نام بتائیے۔ آپشن اے سید علی محمد، آپشن بی سید محمد علی، آپشن سی سید ولی محمد، یا آپشن ڈی سید محمد ولی؟ تو صحیح جواب آپشن اے سید علی محمد۔ سوال نمبر 34، شاد عظیم آبادی کو خان بہادر کا خطاب کب ملا؟ آپشن اے 1890 عیسوی میں، آپشن بی 1891 عیسوی میں، آپشن سی 1892 عیسوی میں، یا آپشن ڈی 1893 عیسوی میں؟ تو صحیح جواب ہے آپشن بی 1891 عیسوی میں شاد عظیم آبادی کو خان بہادر کا خطاب ملا تھا۔ اب ہے سوال نمبر 35، مولانا حسرت موہانی کے درست نام کی نشاندہی کیجیے۔ آپشن اے سید قمر الحسن، آپشن بی سید قمر الحسین، آپشن سی سید فضل الحسن، آپشن ڈی سید فضل الحسین؟ تو صحیح نام جو تھا مولانا حسرت موہانی کا وہ سید فضل الحسن، سید فضل الحسن، آپشن سی صحیح آنسر۔ سوال نمبر 36، حسرت موہانی کے جاری کردہ رسالے کا نام بتائیے۔ حسرت موہانی کے جاری کردہ رسالے کا نام بتائیے، تو آپشن اے ہے اردو معلیٰ، آپشن بی ہے نگار، آپشن سی ہے اخبار اردو، آپشن ڈی ہے وقت؟ تو صحیح جواب ہے اردو معلیٰ۔ حسرت موہانی کا جاری کردہ رسالہ اردو معلیٰ۔ اب ہے سوال نمبر 37، یاسیات کا امام کس شاعر کو کہا جاتا ہے؟ آپشن اے میر کو، آپشن بی فانی کو، آپشن سی فراق کو، یا آپشن ڈی مجروح کو؟ تو صحیح جواب ہے آپشن بی فانی کو، یاسیات کا امام فانی کو کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 38، کس شاعر کے والد نے ان کا پہلا دیوان جلا کر تباہ کر دیا تھا؟ آپشن اے حسرت کے، آپشن بی جگر کے، آپشن سی شاد کے، یا پھر آپشن ڈی فانی کے؟ تو صحیح جواب ہے فانی کے والد نے ان کا پہلا دیوان جلا کر تباہ کر دیا تھا، آپشن ڈی۔ اب اس کے بعد ہے سوال نمبر 39، آتش گل کس کا مجموعہ کلام ہے؟ آپشن اے جگر مراد آبادی کا، آپشن بی اصغر گونڈوی کا، آپشن سی یگانہ چنگیزی کا، یا آپشن ڈی فراق گورکھپوری کا؟ تو صحیح جواب ہے جگر مراد آبادی، آپشن اے آتش گل جگر مراد آبادی کا کلام ہے۔ سوال نمبر 40، جگر مراد آبادی کے دیوان کا دیباچہ ان میں سے کس مشہور نقاد نے لکھا؟ آپشن اے سید احتشام حسین نے، آپشن بی کلیم الدین احمد نے، یا آپشن سی آل احمد سرور نے، یا آپشن ڈی خلیق انجم نے؟ تو صحیح جواب ہے آپشن سی آل احمد سرور نے۔ اب ہے سوال نمبر 41، نشاط روح کس کا مجموعہ کلام ہے؟ آپشن اے حسرت کا، آپشن بی فانی کا، آپشن ڈی سی شاد کا، یا آپشن ڈی اصغر کا؟ تو صحیح جواب ہے آپشن ڈی اصغر کا، نشاط روح اصغر گونڈوی کا مجموعہ ہے۔ سوال نمبر 42، رسالہ ہندوستانی کی ادارت ان میں سے کس شاعر نے اختیار کی تھی؟ آپشن اے جگر نے، آپشن بی اصغر نے، آپشن سی فانی نے، یا آپشن ڈی مجروح نے؟ تو صحیح جواب ہے آپشن بی اصغر نے، ہندوستانی نامی ایک رسالہ ہے جس کی ادارت اصغر نے اختیار کی تھی۔ سوال نمبر 43، غالب شکن کے نام سے کس شاعر نے ایک رسالہ شائع کیا؟ آپشن اے ذوق نے، آپشن بی یگانہ نے، آپشن سی حسرت نے، یا آپشن ڈی مومن نے؟ تو صحیح جواب ہے آپشن بی یگانہ نے۔ غالب شکن نام سے جو رسالہ شائع کیا تھا وہ یگانہ نے کیا تھا، اور خود غالب شکن نام سے یاس یگانہ چنگیزی جانے لگے تھے۔ اب ہے سوال نمبر 44، آیات وجدانی کے نام سے کس کا مجموعہ کلام ہے؟
ऑप्शन ए यगाना का, ऑप्शन बी फ़ानी का, ऑप्शन सी फ़िराक़ का, या ऑप्शन डी असग़र का। तो सही जवाब है ऑप्शन ए यगाना का। आयात वजदानी के नाम से यास यगाना चंगेज़ी का मजमुआ है। सवाल नंबर 45, गुले नग़मा किसका मजमुआ कलाम है? ऑप्शन ए जिगर का, ऑप्शन बी हसरत का, ऑप्शन सी शाद का, या ऑप्शन डी फ़िराक़ का। तो सही जवाब है फ़िराक़। गुले नग़मा फ़िराक़ का मजमुआ कलाम है। सवाल नंबर 46, फ़िराक़ गोरखपुरी का पूरा नाम बताइए। ऑप्शन ए रघुपति राय, ऑप्शन बी दुर्गा राय, ऑप्शन सी रघुपति सहाय, ऑप्शन डी दुर्गा सहाय। तो जो सही जवाब है वो ऑप्शन सी है रघुपति सहाय। फ़िराक़ गोरखपुरी का पूरा नाम रघुपति सहाय था। अब है सवाल नंबर 47, गज़ल नाम से किसका मजमुआ कलाम है? मजमुआ कलाम का नाम सिर्फ गज़ल है, ये हमें बताना है। ऑप्शन ए असग़र का, ऑप्शन बी जिगर का, ऑप्शन सी मजरू का, या ऑप्शन डी यगाना का। तो इसका ऑप्शन सी सही है, मजरूह। गज़ल नाम से जो मजमुआ कलाम है वो मजरू का है। वो जो शायरी का सबब हुआ, ये किसका मजमुआ कलाम है? ऑप्शन ए कलीम आजिज़ का, ऑप्शन बी हसरत मोहानी का, ऑप्शन सी फ़ानी बदायूनी का, या ऑप्शन डी शाद अज़ीमाबादी का। तो सही जवाब है ऑप्शन ए कलीम आजिज़ का। अब है सवाल नंबर 49, इसमें आज़म नाम से किस शायर का मजमुआ कलाम है? ए शहरयार का, बी इरफान सिद्दीकी का, सी मोमिन का, या डी जिगर का। तो सही जवाब है ए शहरयार का। अब है इसके बाद आखिरी सवाल, सवाल नंबर 50, इश्क़नामा के नाम से किसका शेरी मजमुआ है? ऑप्शन ए मीर का, ऑप्शन बी मोमिन का, ऑप्शन सी मजरू का, या ऑप्शन डी इरफान सिद्दीकी का। तो सही जवाब है ऑप्शन डी इरफान सिद्दीकी का। तो ये हमारे 50 सवाल गज़ल पर मुकम्मल हुए। इसके बाद हम 50 सवाल नज़्म पर लेकर के आएंगे और इसी तरह से वीडियो आती रहेंगी और बहुत इम्पोर्टेंट सवाल जो हैं वो हम आपके सामने रखते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दूसरे लोगों में भी शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी फ़ायदा उठा सकें। लाइक कीजिए और कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट के ज़रिए हमसे पूछ सकते हैं। बस इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।